आइए फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। सब आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक बच्चे आए प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं। हम एक एक से आप बात करें, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम सबको प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा नया गीत आज हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो मैंने होमवर्क दिया था आयत का, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो पहले हम लोग गाना स्टार्ट करते हैं। खबरदार छोटियां क्या देखती, खबरदार छोटियां क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने गाने को सीखा होगा, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता आप सबने अच्छे से गाने को सीखना है। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे, मैंने एक होमवर्क दिया था आयत याद करने के लिए, है ना? किसी ने याद किया आयत को? हमने कौन सा आयत दिया था याद करने के लिए? किसको याद है? आशिक, आशिक, सबसे पहले आशिक ने हाथ उठाया है। आशिक का हम अनम्यूट करते हैं। हाँ आशिक, अपना बोलो, कौन सा आयत दिया था याद करने के लिए? यशाया 43 का 1। क्या था बताओ? बाइबल खोलकर नहीं, याद करने के लिए दिया था। देखो बाइबल खोलना अलाउड नहीं है, चीटिंग हो गया वो। हाँ याद है? याद नहीं है? और किसी और को याद है? यशाया 43 का 1। गोविंद मल्होत्रा जी, आपका अनम्यूट करते हैं हम लोग। हाँ हाँ बोलो अब आप। यशायाह 43 का एक है, इज़राइल तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा भी यूं कहता है, तू अब मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा था, है ना? एक वहाँ से बहुत अच्छी बात है, इन्होंने याद किया। बाकी सब बच्चे भी ऐसे ही क्या करना, याद करना। यशाया 43 का 1 में क्या लिखा है? हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है ना? बहुत ही सुंदर आयत है। और मैं चाहूँगा हर बच्चे, जितना जितना आपको आयत होमवर्क मिलता है, सबने क्या करना है, अच्छे से याद करना है। अभी जो भी हम क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं ना, सबका टेस्ट भी होगा, और देखते हैं कौन फर्स्ट प्राइज़ लेकर आता है ना? मैं वेट करूँगा उस बात के लिए। एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहना, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले जो हमने कल देखा था, हम उसको हम देखेंगे चित्रों के माध्यम से। कल हमने क्या देखा था? यहाँ पर हमने कल सीख रहे थे ना, कल हम सीख रहे थे परमेश्वर कैसा है। तो हमने क्या, कैसे कैसे हमने देखा परमेश्वर कैसा है? नेक्स्ट फोटो में हम जाते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है, इस बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ठीक है मैं मान लेता हूँ परमेश्वर है, परमेश्वर एक है ना? और जीवता परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कैसा है? तो हम देखते हैं अगले चित्र में। यहाँ पर हम, पापा उसको बोलते हैं, बेटा परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, बाइबल में परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताया है कि परमेश्वर कैसा है। और अगले तस्वीर में हम लोग देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा भी हमें मालूम चलता है ये सुंदर सा नज़ारा, है ना? अगर ये बहुत ही, और आप ये देखो कितना सुंदर सुंदर है। लगता है ये जगह किसी को पसंद नहीं है क्या? वचन में जब हम देखते हैं तो कितना प्यारा प्यारा है ना? अगर हमारे घर के पास हो, देखने में कितना सुंदर लगेगा। तो कहने का मतलब ये सबसे हमें क्या मालूम चलता है, परमेश्वर कितना सुंदर, हर चीज़ कितना सुंदर बनाता है। परमेश्वर को बेकार चीज़ पसंद नहीं है, सुंदर होना चाहिए। और हर एक चीज़ परमेश्वर कितना क्रम से करता है, टाइम से सूरज आता है, टाइम से जाता है, हर चीज़ टाइम से है ना? और अगला जब हम देखते हैं, उससे हमें वचन में और क्या मालूम चलता है परमेश्वर के बारे में? वचन में लिखा है परमेश्वर अनंतकालीन है। परमेश्वर को किसी ने क्या नहीं किया, बनाया नहीं, परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया। परमेश्वर, जैसे मैंने अब गोला बताया ना, गोला का शुरुआत कहीं पर भी नहीं है, गोल चक्कर ही हम काटते रहेंगे, है ना? फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ दिखता है? ये पूछता है ना, कि सर कैसा, आगे परमेश्वर के बारे में और जानकारी लेता है। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, ये कहानी याद है किसी को? इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने बोला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये बाल्टी लेके पूरा समुद्र का पानी इस छेद में, इस छोटे से गड्ढे में मैं डालने जा रहा हूँ। हाँ, तो आपको मालूम है वो प्रभु के दास क्या करने लग गए, हंसने लग गए। बोले बेटा ये पूरा समुद्र का पानी कैसे इसमें आएगा? उसी प्रकार परमेश्वर इतना बड़ा है कि कभी भी हम पूरा परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते,
जान नहीं सकते। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर दिखाई तो दे नहीं रहा, है ना। ये दोनों बच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले गए सृष्टि में। तो परमेश्वर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और अगला जब हम चित्र देखते हैं, आत्मा का खासियत क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर आत्मा होने के कारण एक ही समय में ये सारे देशों में, देखो कितने सारे देश है ना, मैंने कुछ देशों का आपको दिखाया है ना। इंडोनेशिया है, इटली है, इज़राइल है, हमारा इंडिया है, स्पेन है ना। कितने अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश का अलग अलग झंडा है यहाँ पर। और परमेश्वर आत्मा होने के कारण खासियत क्या है? परमेश्वर एक समय में इन सारे देशों में हो सकता है। और मैंने आपको बताया मैं एक बार में एक व्यक्ति को फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का खासियत क्या है? एक बार में सबसे बात कर सकता है, एक बार में। क्यों? आत्मा होने के कारण सब जगह एक बार में उपस्थित हो सकता है। सर्वव्यापी है परमेश्वर। और मैंने आपको ये कहानी भी बताया था, याद है कि एक बच्चा और एक बाप बेटा जब गए थे तो बाप चोरी करने के लिए गया था वाटरमेलन। तो बाप ने बेटे को क्या बोला, बेटा तू दूर खड़े रहना, देखते रहना, अगर कोई आए तुझे दिखाई दे तो जोर से आवाज़ लगाना, मैं भाग के आ जाऊंगा। तो बाप जब चोरी करने लगा, बेटा देखने लगा। अचानक से बेटा जोर से चिल्लाया, पापा पापा। तो बाप भागते हुए आ गया, उसको लगा चोर ने देख लिया, किसी ने देख लिया मुझे चोरी करते हुए। तो बोलता है क्या हुआ बेटा? तो पापा आपने इधर देख लिया उधर देख लिया, लेकिन पापा आप तो ऊपर देखना भूल ही गए, ऊपर तो एक परमेश्वर देख रहा था हमको चोरी करते हुए। तो बोलता है हाँ बेटा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलकर दोनों वापस घर चले जाते हैं और चोरी नहीं करते। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, हमने देखा परमेश्वर ने अपने आप को किसके द्वारा प्रकट किया? परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने किसके द्वारा प्रकट किया? यीशु मसीह के द्वारा। मैंने बताया ना, जैसे ये आंटी, कोई भी इनके घर से गुजरता था, कोई भी आता था ना, ये शीशे में उनका चेहरा देख लेती थी कि वो कौन है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन लड़का है कि लड़की है, सब कुछ शीशे में ही देख लेते थे। फिर जाकर गेट खोलते थे कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर कैसा है? आत्मा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो किसके रूप में हम देखते हैं? यीशु मसीह के रूप में। अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, ये याद है ना, ये तस्वीर, ये क्या शीशा है जो आराम से क्या दिखा देता है? मोड़, परछाई दिखाता है। आगे हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हमें परमेश्वर कैसे दिखता है? यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर भी क्या है? परमेश्वर भी पवित्र है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली है। आपको मालूम है जब यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए ना, तो यीशु ने बोला मैं ही हूँ जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। यीशु ने बोला मैं हूँ। आपको मालूम है कितने लोग जो डंडा लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे, सारे के सारे, यीशु ने जैसे ही बोला मैं हूँ, आवाज़ निकालते साथ सबके सब नीचे गिर गए। आप सोचो, अब यीशु के शब्द में इतना ताकत था कि बड़ी भीड़ जो डंडा और सब कुछ लेकर आई थी, यीशु के बोलते साथ सबके सब नीचे गिर गए। इतना ताकत था। मरे हुए इंसान को, 4 दिन के मरे हुए को क्या बोलता है? बाहर आ जा। मरा हुआ इंसान चलकर बाहर आ गया। कहने का मतलब क्या है? इतना सामर्थ्य। इससे हमें क्या मालूम चलता है? परमेश्वर कितना ताकतवर है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपको मालूम है एक बार शादी में क्या हुआ था? काना के विवाह में क्या हो गया था? दाखरस खत्म हो गया था। यीशु ने क्या बोला? पानी डाल दो और दे दो। पानी डालते साथ पानी किस में बदल गया? एक मीठा दाखरस में बदल गया। और हमने देखा यीशु मसीह बच्चों से कितना प्यार करता है। इससे हमें क्या मालूम चलता है? परमेश्वर भी हम एक एक से कितना प्यार करता है। फिर हम जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? आपको मालूम है यहाँ पर क्या चीज़ लिखा है? परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स अवर फेलोशिप। परमेश्वर हम सब से क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है। आपको मालूम है कई बार लोग क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में ना, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। अलग अलग सोचने का मतलब क्या है? कई लोग को लगता है कि परमेश्वर ना एक मूर्ति की तरह है, वो एक ही जगह पर रहता है। हमने देखा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है। परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। परमेश्वर एक जगह में नहीं रहता। हम जिसकी आराधना करते हैं, कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सूरज को आराधना करते हैं, कई लोग सूरज को पूजा करते हैं।
होता क्या है, सुबह के टाइम सूरज आता है, शाम के टाइम चला जाता है। तो कई लोगों को लगता है परमेश्वर भी एक टाइम आता है बाद में चला जाता है। नहीं, परमेश्वर हर समय हमें देखता रहता है। इसलिए हमने क्या गाया, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। क्यों, आप जो भी देख रहे हो ना, चाहे फ़ोन में देख रहे हो, चाहे टीवी में देख रहे हो, चाहे बाहर कहीं पर देख रहे हो, याद रखना परमेश्वर आपको ऊपर से क्या कर रहा है, देख रहा है। आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो, परमेश्वर ऊपर से क्या कर रहा है, देख रहा है। आप अपने पैर से किधर जा रहे हो, किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर आपको देख रहा है, उसको मालूम है आप किधर जा रहे हो। और मन में आप क्या सोच रहे हो, खबरदार, क्योंकि परमेश्वर जो ऊपर है ना, वो हम सबको क्या कर रहा है, देख रहा है। इसलिए हमने बहुत ध्यान रखना है, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि एक परमेश्वर हम एक एक को क्या कर रहा है, देख रहा है। फिर हम जब परमेश्वर के बारे में देखते हैं ना, परमेश्वर, हमने इसमें क्या देखा, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो चुप रहना चाहता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है। और आपको मालूम है ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं, जीवता परमेश्वर होने के कारण आप क्या क्या कर सकते हो, आपको मालूम है, आप परमेश्वर से प्यार कर सकते हो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो, आप परमेश्वर से बात कर सकते हो, और आप परमेश्वर के साथ साथ भी चल सकते हो। तो मैं आपको बोलता हूँ, उस आयत को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जो याद करने वाला आयत दिया था ना, कौन पढ़ेगा उस आयत को? याद करने वाला मैंने एक होमवर्क दिया था ना, इशप्रीत ना, मुस्कान दीदी के वहाँ, हाँ जी, यशाया में हमने पढ़ा था ना, यशाया 43 का 1। आवाज आ रही पर? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं, आपको मालूम है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ाने का मतलब क्या है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, अपनी जान देकर मैंने तुझे छुड़ाया। फिर दूसरा बात हम क्या पढ़ते हैं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। आपको इस समय क्या मालूम चलता है, परमेश्वर एक एक बच्चों को कैसे बुला रहा है, नाम लेकर। बेशक आपको मालूम है, मैं आप सबका नाम शायद नहीं जानता हूँगा, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर हम एक एक का नाम जानता है, हम एक एक का नाम जानता है परमेश्वर। और वचन क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपको मालूम है आप कितना स्पेशल हो। बाकी कितने बच्चे, आपको मालूम है, आपके गली के आसपास बाहर कितने बच्चे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सबको अपनी उपस्थिति में नहीं बुलाया। परमेश्वर ने क्या बोला, मैंने तुझे, है ना, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया अपने पास। कितना आपको मालूम है, कितना खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम प्रत्येक को क्या किया है, नाम लेकर बुलाया है। फिर आगे जब हम देखते हैं, वचन बोलता है तू मेरा है। मेरा बोलने का मतलब परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आपको मालूम है, मैं यहाँ पर ये दो जने आपको दिख रहे हैं, एक का नाम था चंद्रा और दूसरे का नाम था संजय। तो मैं आपको इन दोनों की कहानी बताने जा रहा हूँ। चंद्रा और संजय, आपको मालूम है, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और आप जैसे देखते हो ना, ये काफ़ी साल से दोस्त थे, एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते थे। आपको मालूम है, स्कूल में कई बार होता है ना, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो जब हम जल्दी पहुंच जाते हैं और देखते हैं हमारा दोस्त नहीं आया, तो बेशक कितने भी बच्चे वहाँ पर हों, हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, गेट के पास ही हम वेट करने लग जाते हैं, यार मेरा दोस्त नहीं आया, कब आएगा वो, कब आएगा। हाँ, जब वो आएगा तो कितना मज़ा आएगा, है ना। जब दोस्त नहीं आता तो हम कितना उदास हो जाते हैं। तो आप सोचना, ये दोनों बड़े पक्के दोस्त थे और दोनों को एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। हाँ, तो आप जब देखते हैं, दोनों एक साथ खेलते थे, दोनों एक साथ बातें करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इतने पक्के दोस्त थे। आपको मालूम है, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, परमेश्वर भी आपका पक्का दोस्त बनना चाहता है। जैसे ये दोनों पक्के दोस्त थे ना,
ऐसे ही परमेश्वर भी क्या चाहता है, आप भी परमेश्वर के साथ क्या बन जाओ, एक अच्छे दोस्त, एक पक्के दोस्त बन जाओ, जहाँ पर आपको परमेश्वर के साथ संगति करने में क्या लगे, आपको अच्छा लगने लग जाए, आपका मन लगने लग जाए परमेश्वर के साथ। इतना परमेश्वर आपका, आपको मालूम है, परमेश्वर आपका पक्का दोस्त बनना चाहता है। आप भी परमेश्वर को जान सकते हो, परमेश्वर से बात कर सकते हो, परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो, परमेश्वर के साथ चल भी सकते हो, जैसे चंद्रा और संजय करते थे। बिल्कुल ऐसे ही पक्के दोस्त बन सकते हो आप परमेश्वर के साथ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग जानते हैं इस पृथ्वी में ना दो ऐसे लोग थे, कम से कम दो लोग जो कभी मरे ही नहीं? किसी को मालूम है? दो ऐसे लोग, आशिक ने हाथ उठाया, चलो आशिक बताएगा। दो लोग जो कभी मरे ही नहीं। हाँ आशिक बोलो। हनोक और एलिया, वेरी गुड। दो ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जो परमेश्वर ने उनको मरने ही नहीं दिया। वरना आप सोचकर देखना, हम लोग चाहे कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, है ना, बच्चा हो बड़े हो, हर कोई बीमारी से या उम्र हो जाने से हर कोई मरता है। लेकिन आपको मालूम है, दो ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने मरने ही नहीं दिया, मरने ही नहीं दिया। आप सोचकर देखो ना, परमेश्वर ने, अगर मैं आपको ना एलिया के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखना एलिया के साथ क्या हुआ। एक छोटा सा वीडियो में आप देखोगे एलिया के साथ क्या हुआ। आप यहां पर देखो, आपको मालूम है एलिया अपने सेवक के साथ जब चल रहा था, ये देखो स्वर्ग से अग्नि में रथ आ रहा है, और आप देखो एलिया को स्वर्ग लेकर जाने के लिए, एलिया मरा ही नहीं। आप देखना कैसे एलिया के पास आकर एलिया को उठाकर, आप देखो एलिया को ऐसे ही उठाकर देखो स्वर्ग लेकर चला गया। एलिया को परमेश्वर ने मरने ही नहीं दिया। एलिया परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर देखो ऐसे ही हवा में उठाकर ले गया, अग्नि में रथ में, है ना। कितना हैरानी वाली बात, परमेश्वर ने उसको मरने ही नहीं दिया। कितना हैरानी वाली बात है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति के बारे में भी जब हम वचन में पढ़ते हैं ना, उसका नाम हनोक था। ये दोनों ही परमेश्वर के क्या करते थे, परमेश्वर के दोस्त थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, परमेश्वर के दास थे। आपको मालूम है, जब मैं हनोक के बारे में हम जब देखते हैं ना, मैं आपको हनोक का दिखाना चाहता हूं। आप देखो हनोक, हनोक भी ना एक आम इंसान था जो परमेश्वर के साथ चला। लेकिन जब हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, आप देखो हनोक के बारे में आप देखना, हम क्या क्या बात हनोक के बारे में देखते हैं। हनोक काफी साल, आपको मालूम है, परमेश्वर के साथ चलने लगा। काफी साल परमेश्वर के साथ चलता था, घर के सब काम करता था। हाँ, हनोक के भी बहुत परिवार थे, आगे जब हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आप देखो हनोक और परमेश्वर दोनों साथ साथ चला करते हैं, है ना। कितने पक्के दोस्त हैं। हनोक घर का काम भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के साथ भी चलता है। बहुत परमेश्वर का पक्का दोस्त था। परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हनोक को भी मरने नहीं दिया। आप देखो परमेश्वर के साथ अकेले, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करता था, अकेले समय बिताता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कितना सुंदर नज़ारा है। प्रभु की स्तुति के गीत गाता था, है ना। तो कितना सुंदर हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ कितने सुंदर तरीके से चलता था। बाकी बच्चों के, बाकी लोगों की तरह था, सोता था, जागता था, काम करता था, लेकिन आपको मालूम है सबके साथ साथ परमेश्वर से भी बातें करता था। और परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण क्या है, परमेश्वर के साथ चला करता था। आप देखो एक एक काम, घर का सारा काम करता था, वफादार था, एक अच्छा इंसान था हनोक। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पर हम जब देखते हैं, परमेश्वर उसको ऐसे ही लेके चला गया। आप देखो ऐसे ही यहाँ पर उसके कपड़े रह गए। आप देखो कपड़े, चप्पल, सब चीज़ रह गए। परमेश्वर उसको ऐसे ही उठाकर ले जाने को हो गया। हाँ जी, बस
ऐसी परमेश्वर उसको क्या कर गया, स्वर्ग लेकर चला गया। उसके कपड़े भी वहीं छूट गए, सब कुछ वहीं छूट गए। परमेश्वर ऐसे ही उसको क्या बोला, हनोक हम दोनों बहुत एक काफ़ी समय से हम लोग साथ चलते हैं। परमेश्वर से बात करने लगा, हम साथ चलते हैं, हम साथ बात करते हैं, साथ हम सब कुछ करते हैं। हनोक अब एक काम करो, तुम ऐसे ही मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ। परमेश्वर का घर किधर, स्वर्ग में। हनोक को परमेश्वर क्या बोलता है, बहुत टाइम हो गया, अब मैं ना आपको अपने घर में लेके जाऊंगा, अब मैं आपको अपने साथ रखूंगा। हनोक, आपको मालूम है परमेश्वर ने हनोक को मरने ही नहीं दिया। एलिया के बारे में हमने देखा, एलिया को तो छुड़ाने के लिए किसको भेज दिया, अग्नि में रथ को भेज दिया और ऐसे ही उठाकर ले गया। ऐसे ही हम हनोक के बारे में देखते हैं, हनोक के कपड़े वगैरह वहीं रह गए, परमेश्वर उठा के ले गया, है ना। कितना सुंदर नज़ारा है। नहीं तो हम जब देखते हैं हमारे प्रियजन जब लोग मर जाते हैं, हम कितना दुखी हो जाते हैं ना, वो मर गए अब क्या होगा, खूब रोते हैं जब कोई मर जाता है। लेकिन आपको मालूम है ये दो परमेश्वर के ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर ने क्या किया परमेश्वर ने इन्हें मरने ही नहीं दिया। परमेश्वर इनको ऐसे ही अपने क्या ले गया, अपने साथ ले गया। आपको मालूम है जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, आप और मैं भी परमेश्वर के क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ा आ सकता है। आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर सवाल आएगा कि हम कैसे परमेश्वर के साथ दोस्ती करें, कैसे हम परमेश्वर से बात करें, कैसे मैं परमेश्वर का दोस्त बन सकता हूँ। तो मैं आपको अगला बात दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना जब हम देखते हैं ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ पैर के कदम दिखाई दिए, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम में से कितने लोग सबसे पहली बात तो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। जैसे हनोक किसके साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था। तो आपको मालूम है संजय और चंद्रा दोनों के बारे में जैसे हमने फोटो में देखा था ना, दोनों क्या करते थे, हम अकेले घूमने जाया करते थे, खूब एंजॉय करते थे। और जब भी उनका स्कूल से छुट्टी हो जाता था ना, दोनों चंद्रा और संजय दोनों जाया करते थे घूमने के लिए, खेलने के लिए, सब काम करने के लिए दोनों घूमते थे, अकेले कभी नहीं रहते थे। ऐसे ही आपको मालूम है जब हम यहाँ पर जब देखते हैं इस चित्र में, तो परमेश्वर हनोक के साथ भी ऐसे ही करता था, परमेश्वर हनोक के साथ घूमता था। ऐसे ही परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी क्या करना चाहता है, चलना चाहता है। लेकिन उसके लिए आप देखो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला ये देखो, एक काले पैर के कदम दिख रहे हैं, एक सफ़ेद पैर के कदम दिख रहे हैं। दोनों पहले क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर देखो दूसरा चित्र में आप नीचे देखोगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर तीसरा क्या है, साथ साथ चलते चलते दोनों जिधर जाना चाहते थे उधर पहुँच जाते हैं। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, अगर आपने और मैंने परमेश्वर के साथ चलना है ना, तो सबसे पहले परमेश्वर से मिलना होगा। परमेश्वर से मिलने के लिए हम वचन में क्या पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा बाइबल आज, मत्ती 11:28। देखते हैं कौन पढ़ना चाहता है। राधा की तरफ से हाथ ऊपर आया, मत्ती 11:28। मत्ती 11:28, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ये सब परिश्रम करने वालों, मुझसे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अगर हमने परमेश्वर के साथ हनोक की तरह चलना है तो सबसे पहला काम क्या है, हमने परमेश्वर के पास आना है। सबसे पहला काम क्या है, हमने प्रभु के पास आना है। अब अगला कौन आयत पढ़ना चाहता है, अगला आयत कौन पढ़ना चाहता है, चैंपियन के यहाँ पर, चैंपियन है यहाँ पर, हाँ चैंपियन के यहाँ पर आप निकाल लो यूहन्ना 6:37, जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। है वहाँ सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जो कुछ पिता मुझे देता है
वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यानी जो कोई मेरा दोस्त बनेगा ना, उससे मैं कभी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर यहाँ पर, आपको मालूम है हम लोग के कई बार दोस्त होते हैं ना, हमसे दोस्ती तोड़ लेते हैं, फिर हम अकेले हो जाते हैं कि मेरा तो अब कोई दोस्त भी नहीं है। सबसे पहला बात परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे साथ चलना है तो, मेरे साथ दोस्ती करना है तो क्या करो, पहले मेरे पास आओ, हम दोनों पहले मिलें। फिर क्या होगा, जो कोई मुझसे दोस्ती करेगा मैं उससे कभी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, मैं हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। परमेश्वर वादा करता है। और अगली बार जब हम देखते हैं, इसका मैं आपको कहानी बताता हूँ, जक्कई का कहानी है ना, जब आप इससे आपको समझ में आएगा जक्कई की कहानी में कि परमेश्वर क्या करता है। आपको मालूम है जक्कई का कहानी आपने पहले भी सुना है, आपको याद होगा। आपको मालूम है जक्कई बहुत लूटता था, बहुत बुरा इंसान था, लोगों को लूटना, चोरी करना, है ना, पैसे से ठगना, बहुत कुछ बुरा करते थे। आपको मालूम है कोई भी जक्कई का दोस्त बनना नहीं चाहता था, जक्कई का कोई दोस्त नहीं था, जक्कई सबको लूटता था, पैसा तो था जक्कई के पास, लेकिन जक्कई का कोई दोस्त नहीं था, जक्कई बिल्कुल अकेला था। तो इसने सोचा कोई तो मेरा दोस्त बनेगा ही नहीं, लेकिन कम से कम मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हाँ, यीशु कैसा है, यीशु तो कभी मेरा दोस्त नहीं बनेगा, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। तो ऐसे सोच रहा था वो। आपको मालूम है क्या हुआ, जक्कई ना थोड़ा नाटा था, तो उसने क्या किया, उसको जब मालूम चला यीशु आ रहा है तो जल्दी से जाके पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर झाड़ी में छिप छिप कर यीशु को देख रहा था, यीशु कैसा है। हाँ, यीशु तो मेरा दोस्त बनेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, यीशु भी नहीं बनेगा, लेकिन यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, यीशु बहुत अच्छा है। तो मैं यीशु को कम से कम क्या करना चाहता हूँ, यीशु को मैं देखना चाहता हूँ। आपको मालूम है जब यीशु वहाँ से जाने लगा ना, तो यीशु वहीं पर रुक गया पेड़ के नीचे, और जक्कई को देखने लग गया। जक्कई डर गया कि लगता है अब तो मेरे को सब मारेंगे, क्योंकि कोई तो मेरा दोस्त नहीं है, सब कोई मेरे बारे में बुरा ही सोचता है। लेकिन आपको मालूम है यीशु ने तुरंत ऊपर देखकर क्या बोला, जक्कई। जक्कई और डर गया, यीशु को मेरा नाम किसने बताया, मैंने तो बताया भी नहीं, मैंने तो बात भी नहीं करी। यीशु ने क्या बोला, जक्कई झट उतरा, जल्दी से नीचे उतरा। क्यों, आज मैं तेरे घर में खाना खाने जा रहा हूं, चल आज मैं तेरे घर में, आज मुझे जाना है। जक्कई के होश उड़ गए। आपको मालूम है जक्कई का जब कोई दोस्त नहीं था, जक्कई का कोई फ्रेंड नहीं था, यीशु ने क्या बोला, मैं तेरा फ्रेंड बनूंगा, क्या तू मेरे साथ चलेगा। जक्कई के आंखों में आंसू आ गए, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा था, मेरा इतना अच्छा दोस्त, यीशु मेरा दोस्त बनेगा, यीशु के साथ मुझे चलने को मिलेगा। आपको मालूम है जक्कई, आप सोच भी नहीं सकते जक्कई के आंखों में कितना आंसू आ रहा होगा। जक्कई गर्व से क्या बोल रहा होगा, किसी को भी, हाँ बाकी लोग कोई मेरा दोस्त नहीं बना तो क्या हो गया, मेरा दोस्त तो कितना अच्छा दोस्त है, हाँ मेरा दोस्त तो कितना अच्छा दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त बन गया। हाँ, कितना खुश हो गया। आपको मालूम है जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ गया। जक्कई बेशक बहुत बुरा था, लेकिन आपको मालूम है जक्कई जब यीशु के साथ चलने लगा ना, जक्कई की पूरी आदत बदल गई। आपको मालूम है हमारे जैसे दोस्त होते हैं ना, वैसे ही हम भी बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त बुरे हैं, आप भी बुरे बन जाओगे, लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बन जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना आप किसको अपना दोस्त बनाते हो। जक्कई का दोस्त कौन बना, यीशु जक्कई का दोस्त बना। और जब जक्कई के साथ यीशु जब चलने लगा ना, जक्कई ने क्या बोला, प्रभु आप मेरे दोस्त बन गए, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, प्रभु मैं ये लोगों को आप चोरी नहीं करूँगा, मैंने जिसका भी पैसा लिया ना मैं सबको वापस कर दूंगा, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए ना, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, बस मुझे वही काफ़ी है, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, सबको मैं पैसा उनका क्या कर दूंगा, वापस लौटा दूंगा। प्रभु मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बकूँगा, प्रभु कभी गाली नहीं बकूँगा, बस मुझे आपके साथ साथ चलना है प्रभु, मुझे आपका फ्रेंड बनकर रहना। आपको मालूम है कितना खुशी हो गया।
आपको मालूम है जक्कई के घर में जक्कई ने एक बहुत बड़ा पार्टी किया। पार्टी इसलिए नहीं किया कि जन्मदिन था, पार्टी मालूम है किस लिए किया? मेरे घर में कौन आया है? मेरे घर में यीशु आया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु बन गया। आपको मालूम है कितनी बड़ी उसने पार्टी दी। और क्या किया? सबको उसने जिस जिसका पैसा लिया था ना, सबको उसने वापस कर दिया और बिल्कुल अच्छा आदमी बन गया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि यीशु मसीह किसके लिए भी आया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हाँ, अगर यीशु के साथ चलेगा ना, बहुत अच्छा बन जाएगा। उसी प्रकार जिसका कोई दोस्त नहीं है, आप चिंता नहीं करना, यीशु आपका क्या बनेगा? आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। और जब यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा तो आपने देखा ना, हनोक और परमेश्वर साथ साथ चलते थे, हाँ, कितना मज़ा आता होगा। ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं चाहता कि बस हम प्रार्थना करें। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ बातें करूँगा, हम दोनों बात किया करेंगे, हम दोनों साथ साथ चला करेंगे। कितना मज़ा आएगा जब परमेश्वर और आप दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको मालूम है आगे जब हम पढ़ते हैं इसके लिए अब अगला आयत कौन पढ़ेगा? कोई है पढ़ने वाला अगला आयत? अगला आयत पढ़ने के लिए प्रवीण कुमार भी है, कंवलजीत सिंह, हाँ उनका पहला नंबर आएगा। हाँ कंवलजीत भैया के वहाँ पर लूका 19:5, लूका 19:5, उसके बाद प्रवीण। लूका 19:5। हाँ अब आप अनम्यूट कर लो एक बार। यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, यहाँ पर आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है। हाँ, यीशु ने जैसे ही उस जगह में पहुंचा तो ये यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने ऊपर देखा। इसका मतलब क्या है? अभी आप वचन सुन रहे हो ना, आपको मालूम है यीशु आपकी तरफ देख रहा है। हाँ, यीशु आपकी तरफ देख रहा है, कौन किधर बैठा हुआ है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है। यीशु सबको देख रहा है। और जक्कई से क्या बोला? जक्कई आज तो मैं तेरे घर में रहूँगा। हाँ, आपको मालूम है उस समय कोई भी जक्कई से बात करना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन यीशु ने क्या बोला? जक्कई आज मुझे तो तेरे घर में रहना है। आपको मालूम है जब हम किसी के घर में, अपने दोस्त के घर में जाते हैं, कितना मज़ा आता है ना उसके साथ रहना, उसका, या कोई दोस्त हमारे घर में आता है, कितना मज़ा आता है। लेकिन जब वो जाने लगते तो मन कितना उदास हो जाता है कि पता नहीं अब कब आएगा। हाँ, अभी तो चला जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है यीशु एक ऐसा दोस्त है, अगर आप एक बार बुलाओगे ना, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके खेलने के टाइम में, आपके पढ़ाई करने के टाइम में, आपके प्रार्थना करने के टाइम में, हर समय वो आपके साथ रहेगा। लेकिन सारी बात है, क्या आप अपने दोस्त यीशु से बात करना चाहोगे? क्या आपका बात करने का मन है? प्रभु मैं आपके साथ दोस्ती करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा, प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मुझे बस आपके साथ रहना। आपको मालूम है अगली बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो अगला चित्र जो आप देखते हैं ना, ये आपने किसी ने देखा है ये क्या चीज़ है? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मेरे साथ चलना चाहता है, परमेश्वर मेरे साथ बात भी करना चाहता है। ये आपको मालूम है, इसको हम बोलते हैं वॉकी टॉकी। ये फ़ोन की तरह है। फ़ोन भी, आप फ़ोन और वॉकी टॉकी दोनों ही समझ लो कि वॉकी टॉकी और फ़ोन कहने का मतलब है कि पहले जब हम क्या होते हैं, फ़ोन पे जब हम किसी से बात करते हैं, परमेश्वर भी हमसे क्या करना चाहता है? परमेश्वर भी हमसे बात करना चाहता है। हाँ, आपको मालूम है फ़ोन में जब हम बात करते हैं ना कान में लगाकर, हमें वो इंसान सामने खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम बात करते हैं ना, हमें मालूम है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे भी उसकी आवाज़ मालूम चल रही है। आपको मालूम है परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। लेकिन कैसे होगा? आज अगला आयत जो पढ़ने वाला है वो यूहन्ना 14:6 पढ़ना है और प्रवीण पढ़ेगा। यूहन्ना 14:6 अगला नंबर अगर आया तो
सुमित का होगा। प्रवीण अभी पढ़ो यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन नहीं हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, यहाँ पर साफ साफ हम क्या पढ़ते हैं? यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है? मैंने प्रभु को अपना जीवन देना। प्रभु को अपना जीवन देने के बाद, आपको मालूम है, प्रभु को जीवन देने के बाद हम प्रभु के साथ क्या कर सकते हैं? प्रभु के साथ चल सकते हैं, प्रभु के साथ बात कर सकते हैं। और आपको मालूम है, यहाँ पर हम जब अगली बार जब हम देखते हैं, जैसे हमने उन पैरों का निशान को हमने देखा, साथ साथ चलना, है ना, प्रभु के साथ साथ चलना, और फिर फ़ोन पर प्रभु, और फिर जैसे यहाँ पे तो फ़ोन है ना, इस चित्र में तो फ़ोन है। हम अक्सर जिसको देखते नहीं, हम उनसे फ़ोन से बात कर लेते हैं, कितने भी दूर हो। लेकिन परमेश्वर ने आपको मालूम है क्या तरीका दिया है? आप बस प्रार्थना करो। आप आँख बंद करके प्रार्थना करोगे, आप अगर दिल से सच में प्रार्थना करोगे ना, आप जो भी बोलोगे वहाँ से परमेश्वर आपकी सारी बात सुन लेगा, और फिर परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर कैसे बात करेगा? परमेश्वर ने अपना क्या दिया है? परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बात करेगा। अब कैसे बात करेगा? अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। अगर आपने किसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया है, रोज रोज जब आप अपने दोस्त से बात करते हो तो आपको उसकी आवाज़ की पहचान हो जाती है ना, कि हाँ ये इसकी आवाज़ है, ये मुझसे बात कर रहा है। उसी प्रकार आपको मालूम है, जब अगर उसने दूसरे फ़ोन से भी वो फ़ोन करेगा ना, आप पहचान जाओगे। हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, मुझे पता है तुम ही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे आवाज़, मैंने क्या कर लिया? मैंने आवाज़ पहचान लिया। आवाज़ पहचानने के कारण जब भी वो बात करेगा ना, मैं पहचान लूँगा। उसी प्रकार आपको मालूम है, जब हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं और रोज़ प्रार्थना करने लगते हैं ना, फिर हम कुछ भी करने जाएंगे, अंदर से ही परमेश्वर बाइबल की आयत के द्वारा मुझसे बोलेगा, देखो ये काम नहीं करना, ये वाला काम करना। हमें तुरंत मालूम चल जाएगा। हम पता है कितना खुश हो जाएंगे। आपको मालूम है कितना खुश हो जाएंगे? मुझसे पता है किसने बात किया? मुझसे परमेश्वर ने बात किया। हाँ, मैं रोज परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते जब मैं कहीं जा रहा था, अचानक से वो आयत मेरे मन में आया, वो अचानक से वो बात आया मेरे मन में। मेरे से कौन बात करने लग गया? मेरे मन में मुझसे परमेश्वर बात करने लग गया। कितना खुशी होगा आपको मालूम है? अगर फिर आप जब सोओगे ना, तब भी आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आप उठोगे भी तब भी आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। सोते वक्त भी आपके मन में क्या होगा? आपके मन में गाना, जो हम जो गाना सीखते हैं ना, वो गाना आपके मन में चलेगा। आप उठोगे तब भी वो गाना, आपके नए नए गाने जो हमने प्रभु के सीखे, वो गाना आपके मन में आने लगेंगे। आपको मालूम है बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। आपको हर चीज़ में बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। वो सब कैसे होगा? जब मैं डेली क्या करता हूँ, जब मैं हर रोज़ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हर रोज़ मैं जब प्रार्थना करता हूँ, तो फिर परमेश्वर मेरे मन को देखता है, हाँ देखो ये रोज़ मुझसे बात करना चाहता है, देखो ये प्रार्थना भी करता है, ये बाइबल भी पढ़ता है, रोज़ मेरी आवाज़ को ये सुनना चाहता है। चलो आज मैं इससे क्या करूँगा? आज मैं इससे बात करूँगा। और जब परमेश्वर बात करेगा, आप मालूम है आप इतने खुश हो जाओगे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतने खुश हो जाओगे जब आप किसकी आवाज़ को सुनोगे? जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे। और आपको मालूम है, जब परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी ना, आपको पक्का मालूम चल जाएगा ये आपके बेस्ट फ्रेंड परमेश्वर ने ही बोला है। आपको जरा सा भी शक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डेली जब बाइबल पढ़ोगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी क्या कर लोगे? आप पहचान जाओगे, ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर ऐसे बातें करता है। आपको मालूम है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चित्र दिखाना चाहता हूं। अब आप देखना अगला चित्र। जब हम देखते हैं परमेश्वर हमसे हमारे साथ चलना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, और यहाँ पर क्या हम चित्र में देख रहे हैं? परमेश्वर चाहता है हम उसकी आराधना करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप यहाँ पर जब देखेंगे ना, ध्यान से, एक सवाल है मेरा, ठीक है? सब ध्यान से सुनना। मुझे बताना कि सवाल क्या है। क्या आपका कभी कुछ खोया है?
हाँ, आपका कभी कोई ज़रूरी चीज़ आपकी खो गई हो, आपने कभी महसूस किया है? आप उसको ढूंढने के लिए लग जाते हो, या आप कहीं चले जाते हो तो आपकी मम्मी आपको ढूंढते हुए आती है। हाँ, आपके पापा आपको ढूंढते हैं, कहाँ पर हो। ऐसे ही मालूम है परमेश्वर भी कुछ खास लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर भी कुछ खास लोगों को, कुछ स्पेशल लोगों को ढूंढ रहा है। वो कौन से लोगों को ढूंढ रहा है, किसी को मालूम है? हाँ, परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? हाँ, कौन बताना चाहेगा परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? राधा की तरफ है जोगिंदर महावत। हाँ जोगिंदर महावत, आप इनका खोल दो। हाँ जी, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, गुड। अब राधा, आप राधा का भी खोल दो, राधा भी कुछ बताना चाहते हैं। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? हाँ खोल लो। भैया बालकों को। परमेश्वर बालकों को ढूंढ रहा है। और कौन बताना चाहेगा? इशप्रीत है। हाँ इशप्रीत। सच्चे आराधकों को। सच्चे आराधकों को, वेरी गुड। और गोविंद मल्होत्रा की ओर से भी आया है एक जवाब। कहाँ पर है? हाँ आप भी बोल लो। बोलना। परमेश्वर से प्रेम करने वाले। परमेश्वर से प्रेम करने वाले, ये भी बहुत अच्छा जवाब है। हाँ, कवलजीत सिंह वहाँ पर, उनसे, उनकी तरफ से, कवलजीत भैया के वहाँ से भी है। सत्य के पीछे चलते हैं। जो सच्चाई के पीछे चलते हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ करमवीर, आपको कुछ बोलना है? पापी लोगों को। और संजीत भी कुछ बोलना चाहता है सच्चों के यहाँ पर। हाँ बोलो संजीत। भैया जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, वेरी गुड। सबने जो जवाब दिए ना बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं अभी पूछने लग जाऊंगा तो हमारा समय ही खत्म हो जाएगा। हाँ सॉरी, अगली बार मैं बाकियों से भी पूछूंगा। लेकिन अब मैं आपको एक आयत देता हूँ पढ़ने के लिए। कौन पढ़ना चाहेगा? अभी जिसने जवाब दिया वो नहीं, और कोई अगर बाइबल पढ़ना चाहता है तो हाथ ऊपर करना, मैं उनको बोलता हूँ। विशाल महावत के वहां पर पढ़ लो। वचन में देखते हैं परमेश्वर किन को ढूंढ रहा है। यूहन्ना 4:23। यूहन्ना 4:23। हाँ पढ़ो। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढता है। किनको ढूंढता है? कौन? सच्चे मन से, है ना, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हाँ, कई बार प्रार्थना में हम बैठ जाते हैं, मम्मी ने बिठा दिया, पापा ने बिठा दिया, एक आंख बंद करते हैं, एक आंख खोल के इधर उधर देखने लग जाते हैं, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, परेशान हो जाते हैं। अच्छा मम्मी मैं ना थोड़ा टॉयलेट जाकर आता हूँ, अच्छा मैं पानी पी के आता हूँ, अच्छा मैं मुंह धो के आता हूँ। हम कोई ना कोई बहाना मार के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ढूंढता है। कौन सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, बहाना नहीं बनाएगा, घूमने नहीं जाएगा, बल्कि सच्चे मन से। आप देख रहे हैं ना इस चित्र में कि ये देखो एक लड़की कितने सच्चे मन से क्या कर रही है। अकेले, इसको मम्मी भी नहीं देख रही, पापा भी नहीं देख रहे, कोई इसको नहीं देख रहा, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। कौन है जो सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है? कौन है जो सच में मेरे साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है? मैं आपको ना एक अगला तस्वीर दिखाता हूँ और फिर हम लोग जल्दी से, मैं इसको समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखना, ये लड़का है ना, ये लड़का क्या कर रहा है? पापा सो रहे हैं, है ना, लेकिन पापा के ऊपर चढ़ गया और पापा को क्या कर रहा है? पापा को, इस लड़के का नाम है सचिन, पापा को क्या कर रहा है? जगाने में लगा हुआ है। आप देखना, पापा जब सो रहे हैं तो पापा को जगाते हुए बोलता है, पापा पापा क्या मैं चॉकलेट खा लूं? तो
तो पापा बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ खा लो, तो चला जाता है। हाँ, फिर 5 मिनट के बाद फिर आके पापा को जगाने लग जाता है। हाँ, बोलता है अब क्या हो गया? पापा थैंक यू, आपने मुझे चॉकलेट खाने के लिए परमिशन दे दिया, पापा थैंक यू। बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ अब। आपको मालूम है फिर आधे घंटे के बाद फिर आ जाता है, पापा गहरी नींद में और होते हैं। हाँ, फिर आकर पापा को जगाने लग जाता है, बोलता है अब क्या हो गया? पापा मैं ना क्रिकेट खेल रहा था और अचानक से ना क्या हो गया, बॉल ना आपके वो जो पौधा आपने जो लगाया था ना गमले में, उसमें बॉल लग गया, वो गमला टूट गया पापा, सॉरी पापा। हाँ, माफ़ी मांगने लग गया। तो बोले अच्छा ठीक है, अब अगली बार ध्यान देना, ठीक है अब जाओ। चला गया। फिर उसके बाद आपको मालूम है फिर 5 मिनट के बाद फिर आ गया पापा को जगाने के लिए। बोलता है अब क्या हो गया? तो बोलता है पापा मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलते क्या हो गया? पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा बहुत खुश हो जाते हैं उसके कि देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है। आपको मालूम है प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार का है, जो हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम क्या क्या करते हैं प्रार्थना में? हम परमेश्वर के पास आते हैं। जैसे सचिन आया है ना, वो पापा से क्या, पापा क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? तो ऐसे ही हम परमेश्वर के पास, कोई भी मुझे हेल्प चाहिए, कोई भी मुझे मदद चाहिए, प्रभु हम आपके पास आते हैं। प्रभु पढ़ाई करने में मेरे को मदद कर दो, प्रभु मेरे को ये चीज़ नहीं आता, प्रभु वो चीज़ मुझे सिखा दो। प्रभु से मदद मांगना या दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु आप उनको मदद कर दो, ऐसे करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरा क्या है, परमेश्वर कुछ भी हमें देता है ना, खाने के लिए जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु थैंक यू, है ना, हम थैंक यू करके हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमसे कोई भी गलती हो जाती है, हमने क्या प्रार्थना करना? प्रभु सॉरी, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी गलती हुआ। और फिर हम आराधना में क्या करते हैं? प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपको मालूम है इसी को हम लोग आराधना बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सीखा, मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कहानी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। आयत जिसने याद नहीं किया, सब अच्छे से याद करना। तो आप देखो ना, परमेश्वर हमसे कितना अच्छा फ्रेंड बनना चाहता है। हम एक मुझे भरोसा है, एक परमेश्वर का सच्चा दोस्त बनेगा। हाँ, आज कौन प्रार्थना करना चाहेगा? हाँ, आज राधा के वहां से आया है। हाँ, राधा के वहां से सुहाना, अनम्यूट कर लो, प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद देता है। आज का दिन तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। अपने दास के द्वारा हर एक बच्चों को प्रभु आप इस्तेमाल करें, आपके हर एक भलाई के लिए आप धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो भी तेरा दास वचन सिखा, हर एक बच्चे की हृदय में लिखने वाले बने। सराध और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु कुछ समय हमने साथ बैठकर प्रभु आपके वचन से देखा। प्रभु आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, आपके साथ साथ चलना, आपसे बातें करना, प्रार्थना करना। प्रभु हम एक को प्रभु आपके अच्छे आराधक, आपके साथ अच्छे से प्रभु प्रेम के साथ संगति करने के लिए हम एक को बना। प्रभु जो हमने सीखा प्रभु, हम एक से बात कर समझने के लिए मदद कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं। हाँ।